हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स अकेडमी फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। आज हम एंटोनिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। डू वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुके हैं और कई बार आई वोंट से क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट होते हैं बट सिमिलर लाइन में आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर आप एनडीए सीडीएस या फिर इवन एफकैट की भी बात करें, एफकैट में वोकैबुलरी का अगर जो पोर्शन है वो कंपैरेटिवली आपका कम आता है, लेकिन एनडीए या सीडीएस लेवल में यू गेट अ मेजर क्वेश्चन फ्रॉम वोकैबुलरी। उसमें आप एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दोनों इंक्लूड कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, जस्ट मेक श्योर दैट यू पॉज अ वीडियो फॉर अ व्हाइल, आंसर द क्वेश्चन एंड देन चेक योर आंसर विद द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि एक चीज है, आपको कई बार ये होगा कि कोई एक वर्ड है जिसका आपको कोई आइडिया नहीं होगा, पर एक शॉर्ट नोट बना लेना वोकैबुलरी के एक अलग से। आप कुछ पेज साथ में स्टेपल करके या कोई भी आपकी एक नोटबुक में जो भी वोकैबुलरी वाले वर्ड है वो आप एक उसमें कंपाइल करके रखो, बिकॉज एट ड्यूरिंग रिविजन ये सारे नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आपका एनडीए या फिर सीडीएस एग्जाम जो है दैट इज इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो अभी आपके पास फेब्रुअरी ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी आपके पास लिमिटेड टाइम है। तो ट्राई टू प्ले अपॉन योर स्ट्रेंथ रेदर देन वर्किंग अपॉन योर वीकनेस। ठीक है, अभी जितना ज़्यादा हो सके अपने जो भी कॉन्सेप्ट जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उस पर फोकस करो, और जो आपके वीक पॉइंट्स है उसको आप ट्राई करो कि कवर जितना हो सके उतना करते जाओ। और कुछ एक 10-15 दिन इस तरीके के रखो कि जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कर रहे हो, उस दिन कोई एक नया टॉपिक मत चूज करो। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने हो सके उतने आप क्वेश्चंस कीजिए, बिकॉज दिस विल बी रियली हेल्पफुल। फर्स्टली दैट विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एंड सेकेंडली आपकी एक्यूरेसी आती है कि आप सही आंसर कर रहे हो कि नहीं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट। सो वी विल स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे। अगेन डू आंसर द क्वेश्चन रिगार्डलेस आप सही आंसर दे रहे हो या गलत आंसर दे रहे हो, बिकॉज मोर ओवर द फोकस इज अपॉन डेवलपिंग एन अप्रोच कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो है वो अप्रोच करना है रेदर देन गिविंग अ करेक्ट आंसर। जैसे जैसे आप टॉपिक कवर करते जाओगे वैसे वैसे आपके सही आंसर जो आप दे रहे हो वो आपके सही होते जाएंगे। तो अभी फोकस करना कि किस तरीके से कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी एक वर्ड आ रहा है आपका, उसको आपको किस तरीके से टैकल करना है, राइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला जो क्वेश्चन है, नाउ दीज आर गिवन इन अ सेंटेंस फॉर्म। दो तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं, कई बार आपको सिर्फ एक वर्ड दे रखा है उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, या फिर आपको एक वर्ड में एक सेंटेंस में वो वर्ड यूज कर दे रखा होगा वो सेंटेंस, और आपको उसके बेसिस पे आंसर बताना है कि क्या उसका एंटोनिम होगा या सिनोनिम होगा। ये जो सेंटेंस वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके कंपैरेटिवली इजी होते हैं, बिकॉज आप यहाँ पे क्या सीख रहे हो कि किस तरीके से या किस कॉन्टेक्स्ट में वर्ड यूज किया गया है। कई बार आपको वर्ड का एग्जैक्ट मतलब नहीं पता है, बट बेस्ड ऑन कि सेंटेंस का मतलब क्या निकल के आ रहा है उस पे आप आंसर फिगर आउट कर सकते हो। सो द क्वेश्चन इज, ही हैंडल्ड द मशीन विद डेफ्ट फिंगर्स। ही हैंडल्ड द मशीन विद, वर्ड है आपका डेफ्ट फिंगर्स। पहला ऑप्शन आपका है डेलिकेट, स्टर्डी, क्विक, and the last is clumsy. ऑलराइट, क्या होना चाहिए इसका आंसर? पहले तो एक बार सेंटेंस क्या लिखा है वो आप देखो। ही हैंडल द मशीन विद डेफ्ट फिंगर्स, राइट। उसने क्या किया, डेफ्ट फिंगर्स से मशीन को हैंडल किया। आप किस तरीके से कोई मशीन जो है, मशीन को हैंडल करने के लिए यू रिक्वायर समवन हु इज स्किलफुल, है ना, जिसको तौर तरीके पता है कि किस तरीके से मशीन के साथ डील करना है। नॉट एवरीवन कैन डील विद मशीन्स, है ना। कुछ आपको स्पेसिफिकेशन चाहिए होती है एक मशीन को डील करने की। हेयर द वर्ड इज यूज हैंडल्ड, मिस हैंडल नहीं किया है, हैंडल किया है उसने विद व्हाट, डेफ्ट फिंगर्स। तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि भाई कोई चीज जो स्किलफुल होगी, है ना, तौर तरीके जिसको पता होंगे, राइट। तो इसका सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने ये मतलब निकाल दिया कि डेफ्ट का मतलब क्या होता है, जिसको अपना काम आता है। सो डेफ्ट बेसिकली मीन्स स्किलफुल, ठीक है। नाउ वी नो द मीनिंग ऑफ डेफ्ट। एक और बार, कई बार आपको ना
एक वर्ड का मतलब पता है तो आप एंटोनिम की जगह उसका सिनोनिम टिक कर देते हो। तो एक बार आप ऑप्शन में ये जरूर देख लेना, क्वेश्चन में ये जरूर देख लेना कि एंटोनिम पूछा है या सिनोनिम पूछा है। अभी हम कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं, एंटोनिम्स वाले। तो हमें एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो स्किलफुल का क्या हो, ऑपोजिट मीनिंग हो। पहला क्या है, डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज नॉट स्ट्रॉन्ग, है ना, कोई भी चीज जो बहुत आसानी से टूट जाती है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डेलिकेट। ठीक है, फिर क्या है, क्विक, जल्दी। अब देखो स्किलफुल का क्विक से कोई रिलेशन नहीं है, उसका एंटोनिम नहीं बन सकता वो, राइट। स्टर्डी, डेफ्ट, स्किलफुल हैंड स्टर्डी हो सकते हैं, तो यहाँ पे स्टर्डी वर्ड कॉम्प्लीमेंट कर रहा है रेदर देन एंटोनिम, तो स्टर्डी भी नहीं हो सकता। दो ऑप्शंस बचे, डेलिकेट और क्लमजी। ठीक है, क्लमजी लोग क्या करते हैं, काम खराब करते हैं बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू हैंडल थिंग्स। तो जो अप्रोप्रिएट एंटोनिम है यहाँ पे, दैट शुड बी द डी पार्ट, इट शुड बी क्लमजी रेदर देन डेलिकेट। एक और चीज, ऑप्शन में आपको सबसे नियरेस्ट वर्ड ढूंढना है जो इसका ऑपोजिट मीनिंग होगा। कई बार आपके ऐसे दो ऑप्शंस हो जाते हैं, तो सबसे क्लोजेस्ट वाला आप चूज करना कि सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है जिसका मीनिंग या जिसका ऑपोजिट मीनिंग निकल के आ रहा है, जो भी आपको वर्ड दे रखा है क्वेश्चन में। तो डेफ्ट का जो एंटोनिम्स होगा दैट शुड बी क्लमजी, राइट। ये जो भी वर्ड डिस्कस किए हैं इसको आप एक बार ना नोट डाउन जरूर कर लेना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। I was deeply affected by his urbane behavior. First is ruler, rude, irrational, then the last is indifferent. नाउ सेंटेंस क्या बोल रहा है, आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाय हिज अर्बेन बिहेवियर। अब देखो अर्बेन जो है या उसका जो बेसिकली वर्ड जिससे अर्बेन वर्ड बना है दैट इज अर्बन। ठीक है, अर्बन। कोई भी जो शहर में रहने वाले लोग हैं, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो किस तरीके के होते हैं, इसको आप अभी के कॉन्टेक्स्ट में ना सोच के पहले के टाइम पे, जब आप लेट 80s में 70s में जब बात करते थे, एंड कोई भी जब शहर से लोग आते थे तो किस टाइप के होते थे, दे वर वेल ग्रूम्ड, वेल ड्रेस्ड, पोलाइट हुआ करते थे, बोलने के तरीके थे उनके, है ना। कंपैरेटिवली जो आप रूरल एरिया में चीज़ें करते हो और अर्बन एरिया में काफ़ी डिफरेंस होता है। नाउ अगेन आई एम रेफरिंग दिस टू ड्यूरिंग द डिकेड्स ऑफ 80s एंड 70s, अभी की बात नहीं कर रही हूँ, सो डू नॉट टेक इट दैट वे। तो पहले के टाइम पे ये माना जाता था कि जो शहर से आने वाले लोग हैं बेसिकली क्या होते हैं, दे आर पोलाइट, है ना, उनके करने के तौर तरीके अलग होते हैं, तो उसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझना, ठीक है, डोंट टेक इट द अदर वे। अभी बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल चेंज हुई है। तो अर्बन का मतलब होता है ऐसे कोई भी व्यक्ति हु आर पोलाइट, है ना। आप देखोगे कि पहले जब इनफैक्ट मूवीज़ वगैरह भी पुरानी देखोगे तो उसमें आप देखते हो कि लोग जो होते हैं या फिर जो एनीवन हु would come from the urban area, उनका बिहेवियर भी अलग होता है, राइट। सो उस रेफरेंस में वर्ड किससे बना है, वो अर्बन से। ठीक है, रूलर, रूड, इरैशनल, इनडिफरेंट। कोई भी अगर इनडिफरेंट होता है मतलब वो क्या है, कोई भी इमोशंस जो है उसको वो दूसरे तरीके से लेता है। लाइक कोई भी इफ देर इज एनीथिंग नॉट गुड हैपनिंग, ठीक है, कोई भी चीज़ है जो सही नहीं हो रही है तो इट इज़ नेचुरल फॉर यू टू फील बैड अबाउट इट। बट इनडिफरेंट पर्सन क्या होता है, बेसिकली वो हर एक इमोशन से दूर होता है। ठीक है, तो इनडिफरेंट नहीं हो सकता है बिकॉज यहाँ पे इमोशन का कोई रिलेशन नहीं है अर्बन वर्ड से। देन द वर्ड इज इरैशनल। रैशनल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसके पीछे लॉजिक या रीजन लगा सकते हो। इरैशनल का मतलब है जिसके पीछे लॉजिक नहीं है, बेबुनियादी बातें, तो इरैशनल भी नहीं हो सकता। दो चीजें हैं, रूलर और एक है रूड। अर्बन का मतलब होता है समवन हु इज वेरी पोलाइट, तो जो ज्यादा अप्रोप्रिएट आपका एंटोनिम होगा दैट शुड बी रूड, है ना। पोलाइट जो आपसे बहुत प्यार से बात करता है, फिर एक होता है जो आपसे बहुत गुस्से से, राइट, रूड बिहेवियर करता है। सो फॉर द वर्ड अर्बन द एंटोनिम शुड बी रूड इंस्टेड ऑफ रूलर।
ठीक है, अर्बन होता तब यहाँ पे एंटोनिम्स रूरल आप कर सकते थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिज टिमिडिटी, वर्ड है आपका टिमिडिटी, इसका आपको एंटोनिम निकालना है। हिज टिमिडिटी प्रूव्ड कॉस्टली, प्रूव्ड कॉस्टली। एरोगेंस, बोल्डनेस, unruly, then it is cunning। इनमें से कौन सा एंटोनिम होना चाहिए फॉर द वर्ड टिमिडिटी? अब देखो जो आपका वर्ड दे रखा है टिमिडिटी, टिमिडिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जो समवन हु शाय या फिर समवन हु लैक्स करेज, ठीक है। टिमिडिटी का मतलब होता है समवन हु लैक्स करेज, जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, करेज की कमी होती है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? टिमिड या टिमिडिटी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है? एंटोनिम ऑपोजिट मीनिंग वर्ड ढूंढने हैं। पहला क्या है? एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब क्या होता है? आप बोलते हो ना घमंड, जिसको आप बोलते हो, फॉल्स प्राइड है जिसमें, ठीक है। एनीवन हु हैज व्हाट? फॉल्स प्राइड, ठीक है, बिना किसी वजह के उन पे क्या है? घमंड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एरोगेंस, राइट। देन देयर इज अ वर्ड बोल्डनेस। बोल्ड कोई भी है तो इट समवन हु कंटेन्स ग्रेट करेज, ठीक है। कई बार आप बोलते हो ना बोल्ड स्टेप, है ना। इंडियन गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कई बार आप बोल देते हो कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर बैन, ये पर्टिकुलर चीज बैन की, तो एक बहुत ही बोल्ड आपका स्टेप था। तो बोल्ड का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत करेज हो, ठीक है। अनरूली का मतलब होता है समथिंग विच इज वाइल्ड। अनरूली का मतलब क्या हो गया? वाइल्ड। देन कनिंग। कनिंग कई बार लोग वर्ड जो होते हैं वो उसको नेगेटिव टर्म में लेते हैं। कनिंग इनफैक्ट एक ऐसा वर्ड है जिसको आप बोलते हैं ना स्ट्रीट स्मार्ट। कई बार स्ट्रीट स्मार्ट या फिर जिसको आप बोलते हो कि जो क्लेवर रिसोर्सफुलनेस है ना, कि कई बार क्या होता है कि आपके पास चीजें अवेलेबल नहीं है, देन ऑल्सो यू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, तो वो क्या है? एक कनिंग स्टेप है। कनिंग लोगों को क्या लगता है कि भाई कनिंग इज अ नेगेटिव वर्ड? नो, इट सिंपली मीन स्ट्रीट स्मार्ट, ठीक है। कई बार कुछ लोग होते हैं कि अगर स्ट्रीट स्मार्ट, स्ट्रीट में भी अगर इस टर्म्स में भी बात करें तो कई बार ऐसी चीजें होती है कि आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने किस तरीके से उसको आइडिया लगा के या फिर आपने क्या किया, उसको इस तरीके से आपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना दिया कि जहाँ पे आपके ज्यादा लागत के बिना ही आपने एक बहुत एफिशिएंट चीज बना दी, देन दैट इज स्ट्रीट स्मार्टनेस, जहाँ पे आप रिसोर्स को बहुत क्लेवरली यूज करते हो। सो एनीथिंग स्ट्रीट स्मार्ट भी आप बोल सकते हो या फिर इसको क्लेवर रिसोर्स भी बोल सकते हो। क्लेवर रिसोर्सफुलनेस, ठीक है। अब वर्ड क्या है? टिमिड, जिसमें करेज नहीं होता है, उसका हमें क्या करना है? एंटोनिम निकालना है। कोई भी व्यक्ति जिसमें बहुत करेज होता है उसको हम बोल्ड बोलते हैं, तो टिमिड या फिर टिमिडिटी का जो एंटोनिम होगा दैट इज बोल्डनेस, ठीक है। नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं। arrangements were made to handle the
मैमुथ गैदरिंग टैक्टफुली। ठीक है, वर्ड क्या है आपका? मैमुथ। पहला है आपका सिग्निफिकेंट, देन देयर इज अ वर्ड स्मॉल, स्किलफुल, अच्छा स्किलफुल, लास्ट है आपका वर्ड नॉइजी। इनमें से कौन सा होना चाहिए? वर्ड क्या है आपका? मैमुथ। अगर आपने कभी भी कोई वो जो आपकी एनिमेटेड मूवीज होती है, आइस एज वाली है, इस टाइप की मूवीज देखते हो, तो उसमें आप देखोगे एक एलिफेंट होता है, एलिफेंट टाइप का एक आपका मैमल होता है, काफी वेरी ह्यूज, वेरी हेयरी, ब्राउन कलर का होता है, तो वो एक्चुअली क्या है? मैमुथ है। आई गेस अब वो एक्सटेंट, हाँ अब एक्सटेंट हो चुके हैं वो, पर इफ यू हैपन टू वॉच एनी एनिमेटेड आइस एज मूवीज, तो उसमें ये एक कैरेक्टर है, राइट? तो मैमथ बेसिकली एक एलिफेंट लाइक मैमल होता है, विच इज वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा एक आपका एनिमल होता है, तो उसको हम मैमथ बोलते हैं। तो अगर उसी टर्म में अगर हम बात करें समथिंग विच इज वेरी ह्यूज, कोई भी चीज जो बहुत ग्रैंड या ह्यूज है या बहुत बड़े स्केल पे हो रही है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं मैमथ। ठीक है, तो आपका सेंटेंस क्या बोल रहा है कि भाई जो आपकी गैदरिंग थी, लोग जब एक पर्टिकुलर जगह पे मिले, क्योंकि वो इतने ज्यादा लोग थे, तो उनको अरेंज करने के लिए या फिर उनको हैंडल करने के लिए चीजें क्या की गई? टैक्टफुली हैंडल की गई, है ना? तो अब इसमें क्या दिया गया है कि ऑप्शन क्या होने चाहिए? सिग्निफिकेंट, स्मॉल, स्किलफुल, नॉइजी। देखो नॉइजी और स्किलफुल से कोई रिलेशन नहीं है। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो इंपॉर्टेंट हो, है ना? अगेन मैमथ का रिलेशन किससे है? साइज से। क्या निकालना है हमें? इसका एंटोनिम निकालना है, तो इसका क्या होना चाहिए? बी पार्ट, इट शुड बी स्मॉल। मैमथ वेरी लार्ज, स्मॉल बहुत छोटा, राइट? सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, शुड बी द बी पार्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। He was engrossed in his work when I walked in. So the word is engrossed. इसका आपको क्या निकालना है? एंटोनिम निकालना है। पहला ऑप्शन है आपका occupied. First is occupied, inattentive, engaged या फिर absent. Engaged or else absent. So the word that is given to you is engrossed. When you are engrossed over something or when you are engrossed in something, मतलब आप उस पर्टिकुलर चीज में क्या है? आपका पूरा ध्यान है, और आसपास की चीजें क्या होती है? आपको इफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, किसी चीज में आप जब बहुत, when you are engaged very deeply over something, उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, that is engrossed। ठीक है, तो इनग्रॉस्ड का मतलब क्या है? व्हेन यू आर इंगेज्ड डीपली, मतलब आसपास की सराउंडिंग आपको इफेक्ट नहीं करती है, अनइफेक्टेड बाय योर एनवायरनमेंट। क्या है उसके लिए टर्म? इनग्रॉस्ड। एंटोनिम निकालना है। अच्छा, इनग्रॉस्ड का मतलब ही इंगेज्ड है, सिनोनिम नहीं, हमें एंटोनिम निकालना है। तो ये ऑप्शन तो आपका क्या हो गया? ये हमने एलिमिनेट कर दिया। फिर आता है ऑक्यूपाइड। इनग्रॉस्ड का अगर हम थोड़ा वेग टर्म में इसको बोले, तो इनग्रॉस्ड का मतलब ये व्हेन यू आर ऑक्यूपाइड ओवर समथिंग, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फिर आते हैं आपके दो ऑप्शंस, इन अटेंटिव और अटेंटिव। इनग्रॉस्ड आप अटेंटिव हो, किस में अटेंटिव हो? अपने काम में, है ना? तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इन अटेंटिव। ठीक है, मतलब कोई चीज में जब आप पूरी तरीके से आपका ध्यान हो, पूरी तरीके से उस पर्टिकुलर चीज में आप रम गए हो, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? इनग्रॉस्ड। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इन अटेंटिव। ऑलराइट, तो आज हमने
एनडीए एग्जामिनेशन के एंटोनिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, कुछ और भी हम नए क्वेश्चंस करते रहेंगे। जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं एक शॉर्ट नोट ज़रूर बना के रखो उसको, और जो भी क्वेश्चन कराते हो उसका आंसर भी आप ज़रूर करो। So this was all for today, but just a gentle reminder that if you want to join Dune Officers Academy offline batches, then you can contact on the number that is given to you on the screen. आप अगर डिफेंस एस्पिरेंट्स है, कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आरएएमसी हो गया, एनडीए, सीडीएस हो गया, राइट, एफकैट हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, इनमें से कोई भी अगर एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप दून ऑफिसर्स अकेडमी के ऑफलाइन बैच से जुड़ सकते हैं। उसके लिए जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेरी होती है आपको या कुछ भी चीज़ें पूछनी होती है आपको तो free to contact us on the number that is given on the screen. So this was all for today. Thank you and have a good day to you all.